ओम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यायाम कौन कौन से हैं। तो इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अगर आपने ब्रह्मचारी होकर भी व्यायाम नहीं किया तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मचर्य के पालन का कोई महत्व ही नहीं समझा। जैसे कि जंगल में रहने वाला शेर जंगल पर शासन ही न करे। प्राचीन काल से लेकर अब तक योद्धाओं ने जिस अस्त्र से सबसे अधिक व्यायाम किया है वह है गदा। तो बात करते हैं ये गदा क्या होता है। गदा होता है लोहे का या लकड़ी का या इस्पात का बना अस्त्र, जो कि मारने के लिए और व्यायाम के लिए सर्वोत्तम होता है, जिसका अग्रभाग स्थूल अर्थात मजबूत होता है और पीछे का भाग उससे थोड़ा कम हल्का होता है। गदा जो है सोने चांदी आदि का भी बनाया करते थे, जो कि राजा महाराजा आदि प्रयोग किया करते थे। यदि आपको अपना शरीर ऐसा बनाना है जिस पर आप गर्व कर सकें, तो इन 3 प्रकार के गदों से अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिनका वजन लगभग सर्वोत्तम गदे का 12.5 किलो और उससे मध्यम कोटि के गधे का 9 किलो और सबसे निकृष्ट कोटि का जो गधा होता है उसका वजन 7 किलो होना चाहिए। प्राचीन काल से लेकर के अब तक गामा पहलवान, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रहे, उन्होंने भी गदा का अभ्यास किया और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने भारत का गौरव कितना बढ़ाया। महाभारत काल में भी महाबली भीम, जिन्होंने कीचक आदि और अन्य राक्षसों को बीच से चीर भी दिया था, ऐसे भीम गदा का ही अभ्यास किया करते थे। और त्रेता काल में तो सभी जानते ही हैं कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार से राम की सहायता की, वे भी गदा से ही अभ्यास किया करते थे। गधे की लंबाई के विषय में शुक्राचार्य जी ने बताया है, गधे की लंबाई हृदय स्थल तक होनी चाहिए और वजन के लिए आप 1 किलो से ही प्रारंभ करें। अब आते हैं हम अपने दूसरे व्यायाम पर। इसके लाभ इस प्रकार से हैं कि आपकी कोर मजबूत होगी और आपकी चोट लगने की संभावना कम होगी और आदि आदि। अब आते हैं हम अपने तीसरे व्यायाम, जो कि है राम मूर्ति दंड। इसे हनुमान दंड या हिंदू पुशअप भी कहते हैं। इससे आपका पूरे शरीर का व्यायाम बिना किसी साधन के हो जाता है। चौथा है सूर्य नमस्कार। यह योगियों के द्वारा विकसित विशेष प्रकार का व्यायाम है। इसमें 12 आसन है। इसको भी करने का तरीका समझ कर ही जाइएगा। आइए बताते हैं कि गदा अभ्यास कैसे करना चाहिए। पहले तो आप इस प्रकार से गदा को ठीक से पकड़ लें और फिर अपनी पीठ के पीछे से घुमा करके फिर उसी स्थिति में लाना है और साथ में एक बैठक जिस प्रकार से एड़ी ऊपर और पंजे नीचे करके लगाने हैं। इससे आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे व्यायाम, जो कि है बैठक। देखिए, इस व्यायाम के लिए आपको सीधे खड़ा रहना है और अपनी एड़ियों को ऊपर रखना है और पंजों को नीचे, और फिर साथ में बैठ जाना है और वैसे ही उठ जाना है। इतनी साधारण कार्य को बैठक कहते हैं। घूम रही माया ठग लेगी तेरी कथरिया रे। घूम रही माया ठग लेगी तेरी कथरिया रे।